इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राम मंदिर चंदे से जुड़े विवाद में सियासत लगातार तेज होती जा रही है। इसी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने लखनऊ में कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। जानकारी के मुताबिक संजय सिंह एसआईटी को कथित मामले में जुड़े सबूत सौंपने के लिए कमिश्नर के दफ्तर पहुंचे हैं। उन्होंने इस पूरे मामले में जांच की मांग उठाई है और कहा कि सामने आए तथ्यों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं राम मंदिर चंदे से जुड़े इस मामले में पहले से ही राजनीतिक बयानबाजी जारी है। जांच एजेंसी की कार्रवाई और आगे की रिपोर्ट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अब देखना होगा कि एसआईटी को सौंपे गए इन सबूतों की जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है। ये सारे सबूत देने वाला हूँ। एसआईटी ने कल मुझे बुलाया है तो आज मैं आया हूँ और ये सारे सबूत एसआईटी के समक्ष रखूंगा। ये लगभग 11 जमीनों से और 2 ऐसे दस्तावेज अगर आप मिला लेंगे तो लगभग 13 जमीनों से जुड़े हुए दस्तावेज हैं, उसमें हुए घोटाले हैं। ये सारे कागजात अभी एसआईटी को सौंपे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। दिल्ली की कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। राजधानी के सभी कोचिंग संस्थानों की अब सुरक्षा जांच की जाएगी। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि दिल्ली के सभी 924 कोचिंग सेंटरों का 1 महीने के भीतर फायर ऑडिट कराया जाएगा। मंत्री ने साफ कहा कि जो संस्थान सुरक्षा मानकों और नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर ऐसे संस्थानों को सील भी किया जा सकता है। सरकार की ओर से कोचिंग सेंटरों के लिए नए नियमों पर विचार किया जा रहा है ताकि छात्रों की सुरक्षा को लेकर कोई लापरवाही ना हो। इसे लेकर और क्या कुछ कहा आशीष सूद ने, चलिए आपको सुनाते हैं। कोचिंग सेंटर्स को हमने कल ही गुआवा कमेटी के आधार पर जो एक कमेटी बनाई थी कोचिंग सेंटर के लिए रेगुलेशन तैयार करने के लिए, एक्ट तैयार करने के लिए, उसकी बैठक बुलाकर नगर निगम को नोडल एजेंसी बनाते हुए सभी कोचिंग सेंटर्स की फायर ऑडिट, बिल्डिंग सेफ्टी की जांच करना, इसके संदर्भ में ऑर्डर दिए हैं और नगर निगम को आदेश को नोडल एजेंसी बनाते हुए सभी एजेंसीज को उनके साथ अगले 1 महीने में 924 कोचिंग सेंटर को चेक करके जिनके पास फायर के पूरे नॉर्म्स पूरे नहीं करते, जहां पर बिल्डिंग की सेफ्टी का खतरा है, इन सब के आधार पर उनको सील करना, नोटिस देना, उन पे कार्रवाई करना ताकि हमारी अगली पीढ़ी सुरक्षित रहे। साथ ही साथ हमने जीएसटी विभाग को भी कहा है कि कहीं हमारे पास कुछ इस प्रकार के कोचिंग सेंटर्स या बिल्डिंग्स पर हम नहीं पहुंच पाए हैं। इसकी दृष्टिकोण से जीएसटी से भी ये डाटा लिया जा रहा है कौन कौन से सेंटर्स रजिस्टर्ड हैं ताकि उनकी भी पूरी तरह जांच हो जाए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। राम मंदिर चढ़ावा मामले पर अब सियासत लगातार तेज हो रही है। जांच के बीच अब यूपी सरकार की ओर से भी बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत में कहा कि राम मंदिर चढ़ावा मामले में सरकार पूरी तरह से सख्त है। उन्होंने साफ कहा कि जांच के दायरे में जो भी लोग आएंगे उनके खिलाफ नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जयवीर सिंह ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और जांच प्रक्रिया के आधार पर आगे कदम उठाए जाएंगे। और क्या कहा, चलिए सुनाते हैं। चढ़ावा चोरी को लेकर के एसआईटी की टीम ने जांच रिपोर्ट सौंप दी थी। उसके बाद अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए कि एसआईटी की जो जांच टीम वहां करने गई थी उसने जो मुख्य धारा में जो वहां के चाहे चंपत राय हों या जो भी अन्य वहां के, उनको नाम से कहीं ना कहीं हटाने का बात कर रही है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जी हैं। सर, अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि जो एसआईटी की टीम वहाँ पर गई थी तो जो मुख्य धारा में वहाँ के लोगों को हटाने का काम। देखिए, अखिलेश जी को तो ऐसा लगता है कि एसआईटी टीम के साथ गए हों, ऐसा लगता है कि पहली रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत हुई हो। जब अभी कोई रिपोर्ट का सार्वजनिक रूप से नहीं किया गया, सार्वजनिक नहीं हुई है, तो सारे इंटरनल बातें, आंतरिक बातें कहाँ से इन्हें प्राप्त हो गई? इनका काम सिर्फ और सिर्फ सनातन संस्कृति को बदनाम करने का है।
इनका काम सिर्फ सरकार के खिलाफ बयानबाजी करने का है। नए कोई वहाँ के जो भी घटना हुई है या वहाँ जो धन की गड़बड़ी की कुछ शिकायतें मिली हैं उसका इन्हें चिंता नहीं है। इन्हें चिंता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार को किस तरह फर्जी तरीके से लोगों की निगाह में सनातन संस्कृति के प्रति भाव कमजोर हो, श्रद्धा का भाव कमजोर हो, भगवान राम के प्रति लोगों की निष्ठा कम हो, ये इनका दूषित प्रयास रहता है। और मैं समझता हूँ कि वहाँ प्राइमा फेसी जांच, प्रारंभिक जांच प्रस्तुत हो गई है माननीय मुख्यमंत्री को, उस पर संज्ञान लेते हुए आगे की जांच भी होगी। जो भी गलतियां, त्रुटियां, कमियां निकल के आई हैं उस पर कार्रवाई भी होगी और आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके इसकी भी चाक चौबंद व्यवस्था करने का काम निश्चित रूप से होगा। सर, आज अरविंद केजरीवाल अयोध्या जा रहे हैं। संजय सिंह ने कहा है कि जो वहाँ पर जमीन खरीदी गई थी उसमें बड़ा घोटाला हुआ, उसकी रिपोर्ट भी एसआईटी को सौंपी। देखिए, जाए ना संजय सिंह, एसआईटी ने मांगी है रिपोर्ट कि यदि इस तरह के कोई प्रामाणिक तथ्य हैं तो संजय सिंह जी प्रस्तुत करें, उस पर हम लोग जांच करेंगे। तो अच्छा, संजय सिंह जाके अपनी जो भी उनके पास साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं, दें। एसआईटी ने तो आमंत्रित दिया उन्हें कि आइए, उन्हें तो विधिवत सम्मान भेज के कहा है, सूचना दे के बुलाया है कि आइए वो प्रस्तुत करिए और उसमें हम लोगों को कोई गुरेज नहीं। जो साक्ष्य के साथ आप प्रस्तुत करेंगे यदि वो प्रामाणिक हैं तो उसके आगे की जाँच प्रारंभ होगी। 2 दिन अरविंद केजरीवाल अयोध्या में जाकर के रुकेंगे, वहाँ दर्शन करेंगे। हमें लगता है कि दिल्ली की जनता ने उठा के इन्हें फेंक दिया, पंजाब में इनको उठा के फेंकने वाले हैं, तब इनका कहीं ठिकाना है नहीं। तो हड़बड़ाहट में ये चारों तरफ यूपी में संभावना तलाशने का काम कर रहे हैं, लेकिन यूपी में कोई संभावना केजरीवाल जी के लिए नहीं है। और अपने मित्र अखिलेश जी से तो पहले पूछना कि यूपी में घुसने से पहले क्या उनसे अनुमति ले आए हैं वो? सर, कल अखिलेश यादव ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी को बीजेपी हटाना चाह रही है और साथ में अन्य कई राज्यों के भी सीएम को हटाना चाह रही है। ये भाजपा का निर्णय अखिलेश जी तय करेंगे। अखिलेश जी को तय करना है क्या, या अखिलेश जी को पूछ के तो भाजपा निर्णय लेगी? तब उन्हें पता है। ये चर्चा अखिलेश जी आज नया थोड़ी कह रहे हैं, पिछले कई साल से यही कह रहे हैं। क्योंकि उन्हें योगी जी के रहते अपनी जमीन खिसकते नजर आ रही है, लग रहा है कि कुछ अगले चुनाव में हासिल होने वाला नहीं है, तो सोते जगते उन्हें योगी जी दिखाई पड़ते हैं। तो वही अपना दिन भर रात भर योगी जी रटते रहते हैं, भयभीत रहते हैं। 2027 का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जैसे 2024 में पीडीए ने बीजेपी को रोका था वैसे 27 में उसको हराएंगे। चलिए, नाई कितने बार सामने आने वाले हैं। मैं समझता हूं कि तीसरी बार 17 का रिकॉर्ड बीट करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है तीसरी बार फिर से बीजेपी की उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। वीडियो जरूरी है साथ बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ से बीजेपी संगठन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पार्टी की नई सूची जारी होने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। आपको बता दें, नई टीम में कई नए चेहरों को जगह दी गई है, जिसमें महिलाओं को भी संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली। इसे लेकर महिला कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी की बागी विधायक पूजा पाल को भी बीजेपी संगठन में जगह दी गई है। जिसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। नीरज सिंह लंबे समय से लखनऊ में संगठन और राजनीति से जुड़े सक्रिय चेहरे के तौर पर काम कर रहे थे। बीजेपी की नई टीम को लेकर कार्यकर्ताओं का कहना है कि इसमें संगठन को मजबूती मिलेगी और आने वाले चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों को एक नई दिशा भी मिलेगी। तो बीजेपी की नई टीम तैयार है। संगठन में नए चेहरों को बड़ी जिम्मेदारियां जो है सौंपी गई है। इंतजार के बाद बीजेपी संगठन की लिस्ट आ गई, उसमें नए चेहरों को भी जगह दी गई है। और बात की जाए संगठन की, 2027 का चुनाव है, ऐसे में पीडीए का नारा जो समाजवादी पार्टी दे रही थी उसकी कहीं ना कहीं बीजेपी संगठन ने काट ढूंढी है। जो लिस्ट आई है उसमें तमाम सारे वो नए चेहरे शामिल है। उसमें चाहे वो सुरेश राणा, उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया, सत्यपाल सैनी उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, ब्रज बहादुर उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, धर्मेंद्र सिंह उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। ऐसे में अगर बात की जाए महामंत्री के, उपेंद्र रावत को महामंत्री बनाया गया है, पूजा पाल को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। चूंकि ये समाजवादी पार्टी से बागी विधायक थी, ये बीजेपी में ज्वाइन की थी, इनको लेकर के भी पहले चर्चा
चर्चा हुई थी इनको मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन इस बार इनको संगठन में जगह दी गई है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए महामंत्री की, तो महामंत्री में अनिल यादव को महामंत्री बनाया गया है, अवधेश श्रीवास्तव को महामंत्री बनाया गया है, विजय बहादुर को भी तमाम सारे तो ऐसे नाम है। बात की जाए दूसरे संगठन की, कुछ हमारे साथ महिलाएं भी, उनसे बात करने की कोशिश। मैम, नई बीजेपी की लिस्ट आ गई है, किस तरह से उसको देखते? बहुत बहुत हर्ष का विषय है हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए। और सबसे पहले तो हम अपनी प्रदेश अध्यक्षा आदरणीय गीता शाक्य जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे कि जिस तरह से एक प्रधान से लेकर सांसद बनने तक का सफर तय किया और आज संगठन में महामंत्री का पद उनको मिलना, ये सभी बहनों के लिए बहुत बहुत हर्ष की विषय है। साथ में अभिजात मिश्रा जी, प्रियंका रावत जी और अर्चना मिश्रा जी, आदरणीय नीरज भैया जी, और ऐसे न जाने कितने चेहरे हैं जो पुराने कार्यकर्ता थे। वही बात कहेंगे कि सारे पुराने चावल को तरजीह दी गई है। मैम, नई बीजेपी की लिस्ट जो आई है उसमें तमाम सारे वर्गों को ध्यान में रखा गया। 27 का चुनाव नजदीक है। अखिलेश यादव कहते थे कि पीडीए मजबूत है, लेकिन बीजेपी ने कहीं ना कहीं पीडीए की काट ढूंढी। मैं कहना चाहूंगी बीजेपी की जो नई सूची जारी हुई है उसमें एससी समाज को ऊपर लाया गया है और हमारे जो मंत्री थे प्रदेश में उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है और नई टीम में नई जगह स्थान दिया गया है, एससी समाज को जोड़ा गया है पीडीए की काट के लिए। आप बताइए, नई संगठन की जो लिस्ट आई है उसमें महिलाओं को सम्मान चाहे, पूजा पाल चूंकि समाजवादी पार्टी से आई थी उनको भी संगठन में जगह दी गई, किस तरह? मैं इसलिए ये जो मेरी नई लिस्ट जारी हुई है ये इसके लिए मैं बहुत ही हार्दिक बधाई देती हूँ अपनी पार्टी को, क्योंकि उन्होंने सबको समझा कि किसको किस लायक दिया जाए। जैसे मेरे रक्षा मंत्री के बेटे नीरज भैया, वो बहुत लोगों के लिए मेहनत करते दिन रात, तो उनको भी उपाध्यक्ष का मौका मिला और बनाए गए हुए हैं। मेरी प्रदेश अध्यक्ष जो थी गीता शाक्य जी, उनको भी महामंत्री बनाया गया। वो इस लायक हैं कि उनको प्रधान से लेके और इतने इतने पदों पे रहने के बाद भी आज महामंत्री का पद, क्योंकि 27 का चुनाव देखते हुए सारे अर्चना मिश्रा जी, कृतिका जी और रजनी पांडे जी, इन लोगों को सबको बनाया गया। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप किस तरह से नई जो टीम बनाएगी उसको देख? सबसे पहले तो मैं नई टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत ही अच्छा संयोजन किया गया है, बहुत ही अच्छा चुनाव हुआ है और सारे हमारे प्रदेश के जो अनुभवी लोग हैं उन कार्यकर्ताओं को तरजीह दी गई है और अच्छे से गठन किया गया है। महिलाओं को बहुत तवज्जो दी गई है, महिलाओं को अच्छा सम्मान दिया गया और अच्छा कोटे में उनको रखा गया है। चाहे वो अर्चना पांडे जी हों, चाहे गीता शाक्य दीदी हों, चाहे वो हमारी क्या कहते हैं कृतिका जी हैं, रजनी पांडे जी हैं और बहुत सारी प्रियंका रावत जी हैं। बहुत सारी महिलाओं को यहाँ पे स्थान मिला, पूजा पाल जी को स्थान मिला। हमें बहुत खुशी हो रही कि महिला नेतृत्व हमारे लिए इस तरह से सशक्त नेतृत्व बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीरज भैया को स्थान मिला, प्रदेश के उपाध्यक्ष बनाए गए, जो जन जन की सेवा हमेशा लगे रहते हैं, करते रहते हैं और सभी कार्यकर्ता उनको जानते हैं और यूथ को आगे बढ़ाने के लिए नीरज भैया को लिया गया टीम में। इसके लिए मैं बहुत बहुत प्रदेश नेतृत्व को बधाई देती हूँ। देखिए, जो प्रदेश की संगठन की नई लिस्ट आई है उसमें राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह को भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। तो कुल मिला के बीजेपी की जो नई लिस्ट आई है उसमें सभी वर्गों का ध्यान में रखा गया है, चूंकि 2027 का चुनाव नज़दीक है और ऐसे में हालांकि तैयारियां कम बची हैं। जो संगठन के नए चेहरे हैं उन पर जिम्मेदारी ज़्यादा है, लेकिन देखना अब ये होगा ये जो नई टीम बन करके 2027 का चुनाव लड़ने की तैयारी करेगी तो क्या फिर से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी या पीडीए फिर से हावी होकर के उत्तर प्रदेश में एक नया इतिहास रचेगा। वीडियो जरिए हमारे साथ बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। नई लिस्ट आ चुकी है, ऐसे में ब्रज बहादुर जी को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। सर, नई जिम्मेदारी क्या कहेंगे? मुझे लगता है पहले भी मैं जिम्मेदारी थी पार्टी की, वो पार्टी जहाँ जिम्मेदारी देती है हम लोग काम करते हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं का यही भाव रहता है कि जो भी जिम्मेदारी मिले वहाँ हम मन से काम करें और पार्टी भी के प्रति समर्पित रहें। और मुझे लगता है आज सूची जो नई जारी हुई है बहुत अच्छे कार्यकर्ता सभी पार्टी ने चयन किया है और वो निश्चित आप समझिए कि जो 2017 का हमारा मिशन है कि हम फिर से 2017 से भी अधिक सीटें ला करके उत्तर प्रदेश में फिर से अपनी तीसरी बार सरकार बनाएंगे, उस लक्ष्य को, उस मिशन को हम जरूर पूरा करेंगे। हम सब पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी, एक ही मिशन है हम लोगों का, 2017 में हम पुनः सरकार बनाएं। सर, अखिलेश यादव पीडीए का नारा देते हैं कि 27 में पीडीए आप सूची देखेंगे तो मुझे लगता है कि जो पीडीए का उनका नारा है वो उनका नारा है परिवार। उनकी जाति का ही आप अगर देख लें तो केवल और केवल उनकी जाति के नाम पर ही उनके परिवार के 5 लोग सांसद हैं। हमारा पीडीए का नारा नहीं है, हमारे कार्यकर्ताओं का नारा है और हमें हमारे पार्टी में हर समाज का आपको कार्यकर्ता मिलेगा, पदाधिकारी मिलेगा और जो सूची आई है उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने उनके पीडीए का जो नारा है
उसको ध्वस्त कर दिया है। कहीं पीडीए का कोई नारा नहीं है। 27 में चुनाव है, ऐसे में क्या प्राथमिकताएं रहेंगी संगठन की? संगठन आप जान रहे हैं कि हम लोग लगातार गरीबों के लिए राशन, गरीबों के लिए इलाज की सुविधा, गरीबों के लिए मुफ्त, गांव में किसानों के लिए बिजली की मुफ्त योजना, ताकि उनका खेत जो है भर सके, ये सारी योजनाएं हमारी चल रही हैं। और इसी का कारण है कि आज लोगों का अपने विश्वास अर्जित किया है और लोग हमारी पार्टी के साथ खड़े हैं। ये थे प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए ब्रज बहादुर सिंह जी। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश साथ, बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब रुक करते हैं अगली खबर की। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में पर्यटन को बढ़ावा देने और शहर को नई पहचान देने के उद्देश्य से एक नया आकर्षण तैयार किया गया है। जेकेएनसी के विधायक सज्जाद शाहीन ने बताया कि बनिहाल में हॉलीवुड स्टाइल का रोशन बनिहाल लैंडमार्क स्थापित किया गया। ये प्रोजेक्ट उनके CDF फंड से लगभग 15 लाख की लागत से तैयार किया गया। इस लैंडमार्क का उद्देश्य स्थानीय पर्यटन को प्रोत्साहित करना और क्षेत्र को एक आधुनिक पहचान देना है। हुकूमत जिसकी सरबराही वज़ीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, उनकी ये कोशिश है कि शहरों के साथ साथ कस्बों को, मेजर टाउन्स को, देहात को भी खूबसूरत किया जाए। तो बानिहाल कस्बे से यहाँ इसकी शुरुआत हुई है और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि बानिहाल में एक तारीखी, एक आइकॉनिक, एक लैंडमार्क साइन बोर्ड जो 20 फुट स्टील स्ट्रक्चर से बना है और हमने उसको अपने कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड में से बनाया। ये इस कस्बे की खूबसूरती की एक जो रोड मैप है, जो हमने वो नक्शा बनाया है, उसकी ये पहली सीढ़ी है। और इंशाल्लाह ताला इसके बाद ये जो बानिहाल का कस्बा है, ये हर यहाँ से गुजरने वाला, हर राहगीर यहाँ से गुजरने वाला, हर टूरिस्ट यहाँ से गुजरने वाला, हर यात्री जो है वो इस इलाके को याद रखेगा इस बनिहाल के इस तारीखी साइन बोर्ड की वजह से। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में हम बनिहाल टाउन के अलावा एक बड़ा मेजर हमारा एक प्रोजेक्ट है बनिहाल की ब्यूटिफिकेशन का 7.5 करोड़ रुपए का, उस पे DPR बन रहा है। इसके बाद हमारा गूल का ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट है, हम खड़ी को ब्यूटिफाई कर रहे हैं, रामसू को ब्यूटिफाई कर रहे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। अलीगंज अग्निकांड के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण, LDA और अग्निशमन विभाग ने फायर सेफ्टी मानकों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत शहर के कई प्रमुख कोचिंग संस्थानों पर जांच की गई है। इसी क्रम में मोशन, ग्रेविटी, एलेन समेत कई बड़े कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि जिन संस्थानों में अग्नि सुरक्षा के आवश्यक मानकों का पालन नहीं किया गया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। दूसरी ओर लाखों रुपए की फीस जमा कर चुके छात्रों और अभिभावकों की चिंता भी बढ़ गई है। सीलिंग के कारण नियमित कक्षाएं प्रभावित होने की आशंका है, जिससे छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ सकता है। वहीं आपको बता दें, अभिभावक फीस वापसी, वैकल्पिक व्यवस्था और शैक्षणिक सत्र की निरंतरता को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इस कार्रवाई के बाद हजारों छात्रों के भविष्य और कोचिंग संस्थानों की जवाबदेही पर नई बहस जो है वो शुरू हो गई है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लखनऊ के अलीगंज में हुए अग्निकांड में लगभग 15 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। अब इस पूरे मामले के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण और अग्निशमन विभाग की नींद जागी है। लगातार फायर सेफ्टी मानक जो हैं वो चेक किए जा रहे हैं और कार्रवाइयां की जा रही हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी हजरतगंज इलाके में है। मेरे पीछे की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये एलन कोचिंग है और यहाँ पर नीट, IIT, JEE की तैयारी जो है वो कराई जाती है। तमाम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियां जो है वो यहाँ पर कराई जाती हैं। कल यहाँ पर अग्निशमन विभाग की टीम पहुंची और इसी के साथ ही लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम पहुंची और अग्निशमन विभाग के द्वारा फायर सेफ्टी मानक जो हैं वो चेक किए गए और विकास प्राधिकरण के द्वारा जो मानचित्र है वो मांगा गया। लेकिन फिलहाल एलन की तरफ से जो मानचित्र है, जो नक्शा है वो नहीं दिखा सके और इसके बाद बड़ी कार्रवाई हुई है और LDA के द्वारा इसको सील कर दिया गया है। अब बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की पढ़ाई कर रहे थे, जिन्होंने मोटी रकम फीस के नाम पर जमा की थी, अब उनका क्या होगा? उन अभिभावकों का क्या होगा जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से यहाँ पर लाखों रुपए की फीस जो है वो जमा की थी? फिलहाल कोचिंग सील कर दी गई है
बच्चे अब यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। तमाम बच्चे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर एडमिशन लिया था, सैकड़ों बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे और सालों से इस कोचिंग का संचालन हो रहा था। मानकों के विपरीत इस कोचिंग का संचालन हो रहा था। बच्चों की जान से साफ तौर से खिलवाड़ जो है वो किया जा रहा था। यहाँ पर कोई इमरजेंसी एग्जिट की व्यवस्था नहीं है, फायर सेफ्टी नॉर्म्स पूरे नहीं हैं और मानचित्र भी पास नहीं है, जिसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा इस एलएन कोचिंग को सील करने का काम किया गया है। अब बड़ी बात यह है कि तमाम जो अभिभावक हैं जिन्होंने सालों की फीस जमा कर दी है, इस कोचिंग में लाखों रुपए की फीस जमा कर दी है, अब उन अभिभावकों का क्या होगा? क्या एलएन कोचिंग उनकी फीस वापस लौटाएगा? और जिन बच्चों का एडमिशन हो गया था वो किस तरीके से अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी है वो करेंगे? फिलहाल मुख्यमंत्री के आदेश के बाद प्रदेश भर में विशेष टीम गठित की गई है। अग्निशमन विभाग के द्वारा, विकास प्राधिकरण के द्वारा लगातार फायर सेफ्टी नॉर्म्स चेक किए जा रहे हैं और कार्रवाइयां जो हैं वो की जा रही हैं। इसके साथ ही विकास प्राधिकरण के द्वारा मानचित्र जो है वो बिल्डिंगों का चेक किया जा रहा है कि मानकों के साथ ही मानचित्र जो है वो पास है या नहीं पास है, या फिर कई जगह जैसे अलीगंज में मामला सामने आया जहां पर रेसिडेंशियल जो मानचित्र है वो पास था और वहां पर जो व्यावसायिक बिल्डिंग है वो चल रही थी और जिसके बाद ये बड़ी घटना हुई। 15 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। फिलहाल अब इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, फायर सेफ्टी नॉर्म्स की जांच की जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो इसी के साथ खबर इंडिया वॉइस में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।